देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर 2022 तक वक्री रहेंगे। मीन राशि स्थान में चलते हुए देवगुरु जब वक्री रहेंगे तो प्रश्न बारंबार ये उठ रहा है कि किस तरह की फल सूचनाएं सामने रहेंगी। और जब भी सौम्य ग्रह और उसमें भी जब देवगुरु सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह वक्री हो रहे हों तो क्या प्रभाव रहता है। तो पहले ये जान लेना आवश्यक है कि जब भी सौम्य ग्रह और देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह वक्री होते हैं तो ये तारा ग्रह की श्रेणी में आते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं और साथ में ही सुंदर परिणामों के साथ में जीवन को लेकर चलने वाले होते हैं। इनकी शुभता में वृद्धि देखी जा सकती है। इसी वजह से इस बात से घबराहट को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर कोई नकारात्मक प्रभाव निकल कर आ रहा है। जब किसी सिरे के साथ में पॉसिबिलिटीज़ यहाँ सामने जन्म ले रही हो और हम ये सोचें कि नहीं दुविधाएं आ सकती है तो मन भ्रांतियों में उलझने लगता है। गौर करने लायक बात यह भी है कि शनिदेव की स्थितियां अभी मकर राशि स्थान में है, स्वराशि स्थान में, और देवगुरु बृहस्पति जो वृद्ध ग्रह हैं वो यहाँ मीन राशि स्थान में एक तरह से स्वग्रही स्थितियों में चलायमान। शनिदेव पहले से ही वक्री और अब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि जो अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी, 7वीं दृष्टि जो यहाँ रोग ऋण और रिपु भाव पर रहेगी और 9वीं दृष्टि जो यहाँ अष्टम भाव पर रहेगी अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। हम ये संक्षिप्त से संक्षिप्त चर्चा यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। जो भी कार्य यहाँ खर्चों के साथ में चल रहे थे और खर्चे अब वहन करने की ताकत कम हो रही थी, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक रिलीफ मिल सकती है क्योंकि जुपिटर की पोजीशन यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाएगी। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि भाग्येश द्वादश भाव में रहेंगे। जब भी भाग्येश द्वादश में होते हैं, 4-10 का संबंध स्थापित करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर भाग्य का प्रभाव बहुत अच्छे से बढ़ता हुआ देखा जाता है। इसी वजह से यहाँ पर भाग्य में वृद्धि है। आपके लिए विदेश संबंधी कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, भले ही वीज़ा को लेकर इश्यूज थे, भले ही कोई और अन्य ऐसी परेशानियाँ जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा था। पॉसिबल अप्रोच में यहाँ पर आप एक पॉजिटिव बेस को देखने वाले होंगे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो कामकाजी जीवन में आपने कुछ महीनों पहले ही चेंज किया था और चेंज के बाद में कंफर्ट जोन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, ये गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति वक्री रहते हुए यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से चेंज के बाद में जो कंफर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए, मन में एक भय था कि यहाँ से प्रोबेशन के कंप्लीशन के बाद कंफर्मेशन मिलेगी भी या नहीं, ये सारे ही भय हटने की तैयारी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी बनी हुई चिंताएं कम हो सकती है। वहीं आप यदि टिम्बर संबंधी उद्योग के साथ हैं, आप यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में हैं, तब भी बेहतरी है। गौर कीजिएगा कि शनिदेव की 3री दृष्टि बेहतर है और सबसे नज़दीक की दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति समग्रही व्यवस्था के साथ में चलते हैं, शत्रुवत आधार पर नहीं है। इसी वजह से आपकी भाग दौड़ को जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों का भी समर्थन मिल रहा हो, भाग दौड़ क्यों? क्योंकि शनिदेव की पोजिशंस यहाँ पर 10th हाउस में एक तरह से 10th हाउस की पोजीशंस को ही लिए हुए है, ये एक पॉजिटिविटी। और वहीं पर जो भी एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज है वहाँ एक अलग तीव्रता आपके लिए देखी जा सकती है। गौर कीजिएगा यहाँ कि जो वेट को रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं, वजन में वृद्धि निरंतर रही है, वहाँ और अधिक वृद्धि निकल कर आ सकती है। इस बात पर गौर करें। वसा से संबंधित रोग, लिवर से संबंधित परेशानियाँ और वहीं पर कोई भी खान पान से जुड़ा हुआ आपके लिए यहाँ पर दूषित आधार रहा है, उससे संभलने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। प्रोहिबिटेड अप्रोच के साथ में बढ़ने से बचें जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में और दुविधाएं दे सकती है। वहीं जो आप यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच से परेशान थे, गौर कीजिएगा कि व्यापार में वृद्धि अब जो निरंतरता के साथ में है, किसी भी तरीके का आपको फाइनेंशियल बर्डन यहाँ महसूस हो रहा था, सबसे पहले उसको कम करने की ओर जाएं। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यही एक प्रमुख इंडिकेशन आपके लिए देती है। इसी के साथ में ये भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगी कि यहाँ पर जो शत्रु पनपे हुए थे वो काफ़ी हद तक नियंत्रण में आते चले जाएंगे। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस यहाँ कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बना हुआ है। वहीं देवगुरु बृहस्पति वक्री रहते हुए जब अष्टम भाव को देखेंगे, देखिए अष्टम और द्वादश के कॉम्बिनेशन से ही विदेश संबंधी गतिविधियां, रिसर्च संबंधी कामकाज, व्यापार में नएपन में उलझनों से दूर रहकर कितने कामकाज को तीव्रगामी कर पाएंगे, ये देखा जाता है।
तो इसी वजह से ये भी एक पॉजिटिव बेस आपके लिए यहाँ कंटिन्यूअस नोट में रहने वाला होगा, इसमें कोई भी इनकार करने वाला आधार नहीं है। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल में चलते हुए जो हिडन प्रॉब्लम्स थी उनको दूर हटाने के लिए जो कार्य किया जा सकता है वो भी आपके लिए व्यवस्थित तौर पर अब सामने देखा जा सकता है। कोई भी दुविधा के सिरे यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये पुनः आपसे निवेदन है कि आपके लिए जो भी कार्य अटके हुए थे वहाँ पूरी ही ताकत के साथ में खुद को आप बढ़ाने का प्रयास करते चले जाइएगा। शनिदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर अभी बेहतर कही जाएगी। वहीं पर आपके लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे और रुपए पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। यहाँ जो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही कर्क राशि स्थान को देख रहे हैं, इसको एक पॉजिटिव बेस के रूप में देखा जाएगा। 3-11 का संबंध देवगुरु वक्री रहते हुए अपने कारक भाव से बनाएंगे। धनागमन है तो वहीं पर वाणी में शालीनता भी है। पंचम से 6-8 का संबंध बनेगा। इसी वजह से कहीं न कहीं हल्के फुल्के जो डिस्टर्बेंसेस रहते हैं यहाँ पर शिक्षा संबंधी आधार में वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। संतान पक्ष के साथ कॉन्ट्राडिक्शंस को रखने से पूर्णतया बचिएगा। नवमेश तो स्वयं ही द्वादश के अंदर है। भाग्य का सहयोग बहुत शानदार तरीके से है। और इसी के साथ में दूसरी महत्वपूर्ण जो बात निकल कर आती है वो ये भी है कि आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी। जॉब में आप किसी भी ऐसी टेंशन के साथ में चल रहे थे कि ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, ऐसा स्थान परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसी दुविधाओं से दूर रहिएगा। एक निवेदन है आपसे कि आप जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। शनिदेव चतुर्थ को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी चतुर्थ को देख रहे हैं। ये स्थितियाँ बेहद अच्छे स्तर के ऊपर आपके लिए बनी हुई है। ऐसे निर्णय लेने के लिहाजा बिना घबराहट के उस ओर बढ़ना जीवन को एक तीव्रगामी आधार देने के बराबर होगा। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाकर अपनी स्थितियों को देखना चाहते हैं तो बेहतर। और वहीं एकादश के कारकत्व से देवगुरु दोबारा का संबंध बनाएंगे। लाभ है परंतु धीमी गति से सामने आने वाले होंगे। तो इसी वजह से यहाँ सौम्य ग्रह की शुभता वक्री हो जाने की वजह से बढ़ रही है। मन के भीतर से जितनी भी चिंताएं हैं उनको हटाकर 24 नवंबर 2022 तक के समय को आप अपने जीवन के अंदर एक अलग आधार में देखते चले जाइएगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का वर्णन जो यहाँ हमने संक्षिप्त स्थितियों के साथ में रखा। हम ऐसी चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।